अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम प्रीवियसली मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 में हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जब हम किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है जिसका फार्मूला Fe इज इक्वल टू Q टाइम्स E था। अब आज हमने क्या करना है, किसी चार्ज को एक साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है और ये बात फाइंड आउट करनी है कि उसके ऊपर एक्सर्ट होने वाली नेट फोर्स, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। सो डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ charged particle in an electric and magnetic field। इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले। ये कॉन्सेप्ट डच physicist हेनरिक एंटोन लॉरेंट के नाम से मंसूब है। ये साइंटिस्ट 1902 में नोबेल प्राइज विनर भी है और ये नोबेल लॉरिएट बना अपने एक और साथी साइंटिस्ट पीटर जीमन के साथ, क्योंकि इन्होंने रेडिएशंस के ऊपर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो है वो डिस्कस किया था। हम इस रेफरेंस से जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस acting on a charged particle। इसमें सबसे पहले हम हवाला देंगे, रेफर करेंगे किसको? इलेक्ट्रिक फोर्स को। हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेट्स से यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि अट्रैक्शन की वजह से ये जो चार्ज है ये सिर्फ इन प्लेट्स की इनर सर्फेसिस के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स यहाँ पे लाई करता है। ड्राइंग में आसानी के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरह से होगी, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल प्लेस किया है Q नॉट, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो QE के इक्वल होती है। सो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो Fe इज इक्वल टू QE के इक्वल होता है। अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेट होने के लिए अलाउ किया जाए, दैट मीन्स इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो, कोई और अपोजिंग फोर्स यहाँ पे मौजूद ना हो, तो वो पार्टिकल क्या करेगा? वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, वो स्पीड गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है ये न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma से डिड्यूस की जा सकती है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में मास को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, या फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला F बाय m के इक्वल आ जाएगा। अगर ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जिसके लिए बुक ने इस टॉपिक में स्मॉल e का सिंबल यूज किया है, तो हम इसका एक्सप्रेशन यहां से पुट कर देते हैं। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल में प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला होगा QE बाय m के इक्वल। सो ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल। लेकिन क्या हो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी मौजूद हो,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये जो रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ अप्लाइड है, वो इनटू द पेज अप्लाइड है, इस तरह से। सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो इनटू द पेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो टुवर्ड्स आर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और अब अगर इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस किया जाता है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। और जब तक तो वो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर मौजूद था, रुका हुआ था, तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही थी इस फॉर्मूले Fe इज इक्वल टू QE के मुताबिक। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला FB चूंकि Q V क्रॉस B के इक्वल होता है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, उसकी वेलोसिटी नल वेक्टर के इक्वल है, जीरो मैग्नीट्यूड की है, तो इनिशियली उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, नल वेक्टर के इक्वल है। सो इस वक्त कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, तो अब इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगी जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अब चूंकि जो वेलोसिटी है वो नल वेक्टर के इक्वल नहीं होगी, सो मैग्नेटिक फोर्स भी नल वेक्टर के इक्वल नहीं होगी। सो अगर हम यहां पे राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, तो हमें यह बात पता चलेगी कि इस जगह के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और दिस इज FB। हम ये बात जानते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में हों, जैसे कि अभी हमारा केस है FE डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो FB है वो टुवर्ड्स R लेफ्ट है, इस केस में जो नेट फोर्स है वो हेड टू टेल रूल के जरिए से वेक्टर एडिशन के नतीजे में आती है। सो अब अगर मैं यहां पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहूं इस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो नेट फोर्स किस तरह से आएगी, नेट फोर्स होगी FE प्लस FB के इक्वल। और स्टूडेंट्स हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। सो इसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं FL। सो द नेट फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स FL इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ FE एंड FB। हम ये बात जानते हैं कि FE QE के इक्वल है और जो FB है वो किसके इक्वल है, वो QV क्रॉस B के इक्वल है। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो जो लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B। अगर हम Q कॉमन निकालें तो एक्सप्रेशन बन जाएगा FL इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B। सो ये टर्म हमें ये बात बता रही है कि जब हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आने वाले यूनिट्स वही होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होंगे। हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज होती है, जिसकी वजह से इसके यूनिट न्यूटन पर कूलम बनते हैं। जब हम V क्रॉस B करते हैं तो मीटर पर सेकेंड इंटू टेस्ला बनता है। B के लिए F/IL का फॉर्मूला यूज किया जाता है। सो टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल बनता है। सो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड, Q इज इक्वल टू IT से कूलम के इक्वल आएगा। सो जो यूनिट्स हैं वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के वो भी न्यूटन पर कूलम होंगे। सो ये दोनों क्वांटिटीज तभी ऐड हो रही हैं जब सिमिलर यूनिट्स कैरी करती हैं। तो इस तरीके से किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली जो नेट फोर्स है उसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अगर हम अपने इस डायग्राम को व्यू करें तो हम ये बात जानते हैं कि इनिशियली जब ये चार्ज इस जगह के ऊपर रेस्ट के ऊपर मौजूद था तो उस वक्त इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल स्पीड गेन करता चला जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता चला जाएगा। जबकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ तक हमने लॉरेंट्ज फोर्स तो पढ़ ली, लेकिन इसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है वेलोसिटी सिलेक्टर में।
सो हम यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर। लेट्स से वी हैव एन आयन गन, एक गन जो कि आयंस को एक्सीलरेट कर सकती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि चलें हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, तो यहां पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल हो तो ये गन यहां पे एनर्जी गेन करेगी क्यू वी के मुताबिक, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपेयर होगी। और ये चार्ज पार्टिकल इस गन से इमर्ज आउट होते हुए एक सर्टेन वेलोसिटी वी गेन कर चुका होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से फाइंड आउट की जाएगी। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे रीजन में एंटर करवाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे प्लेट्स का सेट है पहले की तरह, जिनकी इनर सरफेसेस के ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन एरोस के जरिए से रिप्रेजेंटेड है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ इस रीजन में एंटर होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। सो इसकी वजह से अगर ये फोर्स अकेली ही यहां पे मौजूद हो तो पार्टिकल क्या करेगा, वो यहां से बेंड करता हुआ इस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रांग ये फोर्स है, उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इस रीजन में एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी जाए, किस तरह से? इस तरह से कि उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पहले की तरह इनटू द पेज है। सो अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन में एंटर होगा, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स होगी डाउनवर्ड फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसपे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और जो दूसरी फोर्स होगी वो होगी अपवर्ड फोर्स, और उसका फार्मूला FB = QV×B होगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ली जाए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ली जाए, तो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी। सो बहरहाल हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है। सो अब भी पहले की तरह जो लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन है वो वही है, और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगी? वो होगी Fe + FB के सम के इक्वल। लेकिन चूंकि इस वक्त दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये है Fe और ये है FB, अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की होंगी तो ये नेट होगा। और अगर ये केस होगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इस तरह से, तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड की और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो दैट मीन्स अगर तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल चलता हुआ नीचे की तरफ बेंड करेगा, और अगर ये केस हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेटर हुई तो ये चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड बेंड करने के बजाय अपवर्ड बेंड करेगा। लेकिन एक केस ऐसा है कि जिसमें ये स्ट्रेट पास कर सकता है, वो ये कि इनके ऊपर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो नल वेक्टर के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो हम यहाँ पे Fe + FB करेंगे। वो किस तरह से कि लेट्स से ये Fe है, आप इसके हेड से FB की टेल स्टार्ट करो इस तरह से, तो अब होगा क्या कि जो नेट आंसर है वो नेट आंसर 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि पहले के टेल और आखिरी का हेड एक ही जगह के ऊपर मौजूद है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की स्केलर फॉर्म लिखना चाहें तो किस तरह से लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी कि अपवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप पॉजिटिव और डाउनवर्ड एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स को नेगेटिव लिख लें, तो इनका सम 0 मैग्नीट्यूड का होगा।
सो आप इसके उलट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नेगेटिव और मैग्नेटिक फोर्स को पॉजिटिव लिख सकते हैं। यहां पे नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि वहां पे हम सिंपल अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर रहे, वहां पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, और वेक्टर एडिशन में खुद ब खुद जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ रहा है जिसे नल वेक्टर कहते हैं। लेकिन इस केस में चूंकि अरिथमेटिक एडिशन होनी है, तो अरिथमेटिकली भी लेट से अगर ये फोर्स प्लस 10 न्यूटन की है तो ये माइनस 10 न्यूटन की होगी, उसके नतीजे में नेट फोर्स जीरो मैग्नीट्यूड की बन जाएगी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो जो नेगेटिव टर्म है वो इक्वेशन की ऑपोजिट साइड के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अब यहां पे फॉर्मूलास पुट कर दीजिए, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिलहाल चूंकि थीटा 90 डिग्री के इक्वल है और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन खत्म होगा और क्यू क्यू से कट जाएगा और ई का फॉर्मूला बनेगा वी बी। अब यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, ये क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, सो उनमें एंगल 90 डिग्री है। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, इक्वेशन बनेगी E बाई बी इज इक्वल टू वी और V इज इक्वल टू E बाई बी। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर। इस एक्सप्रेशन का क्या फायदा है, लेट्स से ये आयन गन मुख्तलिफ आयन्स को फायर कर रही है और हर आयन की वेलोसिटी अलग है, और आपको किसी केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक सर्टेन वेलोसिटी की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट्स से ये वेलोसिटी कितनी है, 5000 मीटर पर सेकंड है, तो आप उसके रास्ते में आने वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की रेशियो ऐसी सेट करोगे कि उसका आंसर न्यूमेरिकली 5000 के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द पेज अप्लाई की है वो 0.1 टेस्ला मैग्नीट्यूड की है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 35 मिली टेस्ला से 70 मिली टेस्ला तक रेंज करती है, सो कंपैरेटिवली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब अगर आपको 5000 आंसर चाहिए तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर सेट करनी है। सो इससे क्या होगा, इससे वेलोसिटी का आंसर आएगा 5000 मीटर पर सेकेंड। वो किस तरह से, हम ये बात जानते हैं कि जो टेस्ला है वो B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल से क्या लिखा जा सकता है, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो अगर यहाँ पे न्यूटन एज इट इज और टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर लिखा जाए और यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाए और कूलम की जगह पे आप लिख दें Q इज इक्वल टू आई टी से एम्पेयर सेकंड, सो एम्पेयर मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड्स में से एम्पेयर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर होगा मीटर पर सेकंड में। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये बात देखी कि इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो हो और उसका आंसर 5000 आए तो वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगा इसके अंदर से जो 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं वो है QE, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है QVB साइन थीटा, जो हमारे केस में 1 है। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकंड से कम होगी हमारे केस में, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन कंपैरेटिवली लार्जर होगी, वो अपने स्ट्रेट पाथ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर जाएंगे। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकंड से ग्रेटर है, उनके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो जाएगा और उनकी बेंडिंग किस तरफ होगी, उनकी बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी। सो सिर्फ वही पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए इस रीजन से इमर्ज होंगे जिनकी वेलोसिटी हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकंड से मैच करती हो। सो इस तरीके से जो आयन सोर्सेज हैं, जो आयन गन्स हैं, वहां से हम अपनी मर्जी की जो वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं, उनको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जो साइड में बेंड होने वाले पार्टिकल हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है या करेक्ट कर लिया जाता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हम जरा अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंटर्स अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट मींस प्रोटॉन है जिसका चार्ज प्लस E के इक्वल है, इट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E 500 न्यूटन पर कूलम है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 5 मिली टेस्ला, दैट मींस 5 इंटू 10⁻⁻⁴
-3 टेस्ला गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में पढ़ा कि अगर इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं जिनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे जैसे ही आप कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करवाते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी v, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है। और अगर यहाँ पे इनटू द पेज लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है इस तरह से, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और लॉरेंट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होता है इस तरह से कि आप Fe और Fd को वेक्टोरियली ऐड कर दो। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म लिखनी हो तो फिर आप इन दोनों में से एक फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी फोर्स को नेगेटिव लिख देते हैं। आप इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमारा आंसर फिर Fb के डायरेक्शन में आएगा। फिलहाल अगर हमारा नेट आंसर जो लॉरेंट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है, अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर ये नेगेटिव आया तो फिर नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। हम जरा यहाँ पे फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। FL विल बी इक्वल टू QE माइनस QVB साइन थीटा। आप यहाँ पे Q कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा Q टाइम्स E माइनस VB, और थीटा को हम 90 डिग्री एज्यूम करते हुए साइन थीटा को 1 पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट कीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू है 500 और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, इट इज 1000, और मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻⁻3। सो ये टर्म्स कट जाएंगी। द नेट फोर्स और लॉरेंट्स फोर्स विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 495 न्यूटन में हमारा आंसर होगा। तो आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर होगा 792 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। अगर आप डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट पे मूव कर दें तो आंसर बनेगा 79.2 इंटू 10⁻18 न्यूटन, और -18 प्रीफिक्स एटो के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 80 एटो न्यूटन, दैट इज द नियरेस्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ वेलोसिटी सिलेक्टर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड। सो पहले की तरह वेलोसिटी सिलेक्टर का केस ही है, जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे, दूसरी प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, और इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर होता है, उसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपवर्ड एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट करेंगी। अगर वो बराबर हो जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट पास करेगा। सो इफ द पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड आर required to go through the region undeflected, what must be the strength of electric field? If strength of magnetic field is 3.5 millitesla, so 3.5 millitesla is the strength of applied into the page magnetic field, and we require the strength of electric field. The expression for velocity selector is E by B. Rearranging, we get E is equal to V times B. Substitute the values, we get E is equal to, velocity is 1000 meter per second and the strength of magnetic field is 3.5 into 10⁻⁻³ Tesla. So 10⁻³ and 10⁻³ cancel each other out and the electric field strength is 3.5 Tesla meter per second. So हम देख लेते हैं कि इनके यूनिट्स क्या न्यूटन पर कूलम में आते हैं। So again, the magnetic force experienced per unit length of a conductor placed perpendicular to the externally applied magnetic field per unit current carried by the conductor is said to be the strength of externally applied magnetic field. So B का यूनिट टेस्ला, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर आता है। So electric field will be equal to 3.5 times Newton per ampere per meter and meter per second. So meter cancels out meter and we get the answer 3.5 Newton per ampere second. Since Q is equal to IT, so ampere second can be replaced with coulomb. So electric field is 3.5 Newton per coulomb. So the right option is option A. It is 3.5 Newton per coulomb. So आज हमने यहाँ तक
लॉरेंट्ज फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होती है, वेक्टर सम होती है, और वेलोसिटी सिलेक्टर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको डिस्कस किया और उससे रिलेटेड चंद एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम फाइंड आउट किया, डिस्कस किया, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, और हमने लॉरेंट्ज फोर्स को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद उससे वेलोसिटी सिलेक्टर का फार्मूला डिस्कस किया और डिराइव आउट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।